नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचित्र संसार चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के अद्भुत और अनजाने पहलुओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ मेला 2025 के अद्भुत संसार में, जहां हम बात करेंगे महिला नागा साधुओं के बारे में, जो अपने तप और साधना से अध्यात्म की मिसाल पेश करती हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में आयोजित होगा, जहां लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुटेंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। यह पर्व गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित होगा, जहां भक्तगण पवित्र स्नान और आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। महिला नागा साधु, जिन्हें महिला नागा साध्वी भी कहा जाता है, हिंदू तपस्विनी हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में सांसारिक वस्तुओं और पारिवारिक संबंधों का त्याग कर दिया है। हिंदू धर्म में नागा साधुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वे ऐसे तपस्वी माने जाते हैं जिन्होंने भौतिक संसार को त्याग दिया है। लेकिन महिला नागा साधुओं का समूह, जिन्हें नागा साध्वी कहा जाता है, उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है जितना पुरुष नागा साधु। ये महिलाएं योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रति समर्पित रहती हैं। वे गरीबी और ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये साध्वियां अध्यात्म, सहन शक्ति और अपने मिशन के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक हैं। आइए इनके बारे में 7 रोचक तथ्य जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसे और विचित्र तथ्यों को मिस न करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, संपूर्ण त्याग का जीवन। महिला नागा साधु, जिन्हें महिला नागा साध्वी भी कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने भौतिक जीवन और संबंधों का त्याग कर देती हैं। वे परिवार, धन संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधाओं से नाता तोड़कर एक साधारण जीवन जीती हैं, जो योग, ध्यान और भजन पर आधारित होता है। वे अक्सर गुफाओं या आश्रमों में रहती हैं और शिव जी की पूजा के प्रति समर्पित रहती हैं। पुरुष नागा साधुओं के विपरीत महिला नागा साधु वस्त्र पहनती हैं। उनके विशिष्ट तिलक और जटा उनके भगवा वस्त्र के साथ दिखाई देते हैं। कठोर दीक्षा प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने के लिए कठिन दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें वर्षों की साधना, ब्रह्मचर्य और भौतिक वस्तुओं का त्याग शामिल है। दीक्षा के दौरान महिला नागा साधु अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से नाता तोड़ लेती हैं। वे पिंडदान नामक अनुष्ठान करते हैं, जो उनके पूर्व जीवन के अंत और एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। आध्यात्मिक समानता। महिला नागा साधु समाज में समानता का उदाहरण है और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती है। वे पुरुष नागा साधुओं की तरह कठिन तपस्या, ध्यान और धार्मिक आयोजना में भाग लेती हैं। वे महिला शक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन लिंग भेद के कारण उन्हें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तप और अनुशासन पूर्ण जीवन। दीक्षा के बाद महिला नागा साधु अत्यंत तपस्वी जीवन जीती हैं। वे कठोर ध्यान, योग और प्रार्थना पालन करती हैं। अक्सर वे गुफाओं, जंगलों या नदियों के पास रहती हैं और शिवजी के अनुयायी के रूप में तपस्वी जीवन जीती हैं। उनके भगवा वस्त्र उनके साधारण जीवन और सांसारिक चीजों से विमुखता का प्रतीक है। अखाड़े उनका आध्यात्मिक घर। महिला नागा साधु अपने अखाड़ों में रहती हैं। अखाड़े उन्हें एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जहां वे आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं और साधना करती हैं। यह स्थान उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र होता है। महाकुंभ मेला और उनकी भागीदारी। महिला नागा साधु, जिन्हें नागा साध्वी भी कहा जाता है, महाकुंभ मेले में दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती हैं। वे धार्मिक जुलूसों का हिस्सा बनती हैं, शाही स्नान करती हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करती हैं। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आध्यात्मिक अब पुरुष प्रधान धार्मिक समुदायों में भी महिलाओं के लिए स्वीकार हो रही है।
नारी सशक्तिकरण का प्रतीक। महिला नागा साधु नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे यह प्रमाणित करती हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में किसी का लिंग बाधा नहीं बनता। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हुए यह दिखाया है कि साहस और आंतरिक शक्ति के साथ हर कठिन रास्ता पार किया जा सकता है। उन्हें समाज में माता के रूप में उच्च सम्मान दिया जाता है। महाकुंभ मेला 2025 में इन महिला नागा साधुओं की उपस्थिति न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि महिलाओं ने धर्म और साधना के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। ये थे महिला नागा साधुओं के बारे में 7 रोचक तथ्य। ये साधवियाँ न केवल आध्यात्म की प्रेरणा है, बल्कि साहस, त्याग और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण भी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचित्र संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।